दोस्तों आज हम बात करेंगे उस एक्टर की जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी अपना एक खास मुकाम हासिल किया। उन्होंने न सिर्फ अभिनय क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया बल्कि गायन क्षेत्र में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी। वो शख्सियत और कोई नहीं बल्कि अरुण बख्शी हैं। अरुण बख्शी साहब का जन्म 3 फरवरी 1958 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उन्हें बचपन से कुछ बड़ा करने की चाहत थी, पर जिस शहर से वे ताल्लुक रखते थे वहां मनचाहा काम कर नहीं सकते थे। उनकी पढ़ाई लुधियाना के आर्य कॉलेज से हुई। पढ़ाई के बाद वे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करने लगे। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक था। वे इस खेल के न सिर्फ प्रशंसक थे बल्कि तेज गेंदबाजी भी कर लेते थे, पर किसी कारणवश उनका क्रिकेट करियर आगे बढ़ नहीं पाया और कुछ बड़ा काम करने के लिए वे मुंबई आ गए। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी कुर्बान कर दी। अपने आप को 6 महीने का समय देकर वे मुंबई तो आ गए, पर वे यहाँ किसी को पहचानते नहीं थे। 1980 में मुंबई आने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में काम किया। इसके कुछ समय के बाद ये थिएटर से जुड़ गए। इनका एक बहुत ही चर्चित प्ले है जिसका नाम है बकरी। बकरी प्ले में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई और इसमें इन्होंने गाना भी गाया। इसके साथ बतौर जूनियर आर्टिस्ट भी काम करना शुरू कर दिया। भीड़ भाड़ वाले शॉट में वो नजर आने लगे। उसके बाद अगर किसी ने एक लाइन दे दी तो उसे बड़े शिद्दत के साथ बोलते थे। उसी शिद्दत को देखकर फिल्मकार प्रभावित होने लगे और इस जूनियर एक्टर को अच्छे किरदार मिलने लगे। शुरुआती दिनों में इन्होंने फिल्म चक्र में और सजाए मौत में भी काम किया। बतौर अभिनेता अरुण बख्शी को आपने गोविंदा की फिल्म स्वर्ग में जरूर देखा होगा, पर फिर भी एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे। दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने कमाल की भूमिका निभाई थी। फिल्म जगत में रवि चोपड़ा का नाम इसलिए भी लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे कलाकार को भीड़ से उठाकर एक अलग पहचान दिलाए। अरुण बख्शी को भी फिल्मों में सैडल करने वाले रवि चोपड़ा ही थे। उनकी फिल्म मजदूर में उन्होंने एक किरदार निभाया था। उसके बाद उन्हें खलनायक के किरदार मिलने लगे। किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, मिला हुआ हर एक काम अरुण बख्शी ईमानदारी के साथ करते थे, पर उनकी ईमानदारी को फिल्म जगत ने कभी समझ नहीं पाई, इसलिए वो इतने बड़े कलाकार को बड़ा स्थान नहीं मिला। अरुण बख्शी खलनायक वाले किरदार में ही खुश थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे गाना भी गा सकते हैं। एक दिन वे स्क्वैश गेम खेल रहे थे। बीच खेल में ही वे जगजीत सिंह की एक गजल गुनगुना रहे थे। वहां पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे। उन्होंने अरुण बख्शी की आवाज सुनकर उनसे एक्टिंग के साथ गायन कला पर भी फोकस करने को कहा। अरुण बख्शी ने कहा कि वे खलनायक वाले किरदार में ही खुश हैं, पर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे एक गाना गवाने का वादा किया। सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म कर्मा का गाना असलियत में अरुण बख्शी गाने वाले थे। उन्होंने ही इसके गीत लिखे थे, पर किसी कारणवश अरुण बख्शी गाना गा नहीं पाए और वादे को देखते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरुण बख्शी से वो गाना गवाया। उसके गाने इस तरह हैं। जात न पूछे, बात न पूछे, न पूछे तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा बंदे क्या था तेरा कर्मा। इस एक लाइन को अरुण बख्शी ने गंभीरता से लिया और वहां से उन्होंने खुद के किरदार पर काम करना शुरू किया। इसके बाद 1992 की सुपरहिट फिल्म अधर्म में उन्होंने दूसरा गाना गाया। आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस गाने के कारण पूरा एक दशक यादगार बन गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी इस गाने में बदलाव करके अपना वाक्य बनाया। इतना ही नहीं, इस गीत ने आम लोगों की बोली भाषा में भी अपनी जगह बनाई। अधर्म के बाद उनका तीसरा लोकप्रिय गाना भी बड़ा मशहूर हुआ। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी। स्वर्गीय बप्पी लहरी जी ने राजस्थानी लोकगीत और संगीत को फिल्मी रूप देकर इस गाने को बनाया था और उस पर 4 चांद लगाए। अरुण बख्शी ने अमिताभ और अक्षय की सुपरहिट फिल्म आंखें में भी अरुण बख्शी की आवाज सुनाई देती है। फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा वो मिल जाएगा, ऐसे लोकप्रिय और बोली भाषा वाले गीतों के कारण ही अरुण बख्शी सफलता के सीढ़ी पर चढ़ पाए। पर इस बदलाव में भी उन्होंने जमीन से जुड़कर रहना ठीक समझा। 1988 से शुरू हुआ उनका संगीत में प्रयास 2002 तक बहुत अच्छी गति से चलता रहा। आज के दौर में वे संगीत महफिलों में हिस्सा लेते हैं, कभी कभी किसी सीरियलों में भी दिख जाते हैं, साथ ही छोटे बड़े फिल्मों में भी कुछ किरदार निभा लेते हैं। तो ये है दोस्तों अरुण बख्शी की लाइफ स्टोरी। आज इस वीडियो में बस इतना है।